को जय मसीह की। आप सभी को सलाम। हाई डेस्टिनी के बाइबल स्टडी सेशन में आप सभी का स्वागत है और खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपको सबको आशीषित करते हैं। और आज के जो बाइबल स्टडी सेशन है वो है जेनेसिस उत्पत्ति 26। और हमारे बीच में सिस्टर रितु गिल जी जो हमें अध्ययन में जो अध्ययन हम पढ़ेंगे उसमें मनन करवाएंगी, और हमारे साथ सिस्टर सिमरन है जो बाइबल रीडिंग के में हमारी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच सिस्टर रितु जी एंड एवरीवन, और ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर जी। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे जब हम खुदा के वचनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा जन नहीं है जो सिखा रहा है। हम सभी सीखने वाले हैं। और खुदा का शुक्र है कि खुदा हमसे जी। बातचीत जो है वो कर रहा है। और हम सीखते जा रहे हैं रोज बरोज। और ऐसी खुराक जो है खुदा हमें दे रहा है, जो आसमानी खुराक है, ताकि हम 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेकर आ सके। आइए, हमने जो है ऑलरेडी 25 अध्याय में जो है इब्राहिम का और कितने बच्चे हुए उनके बारे में जिक्र किया। इश्माइल के बच्चे जो है 12 हुए। और फिर हमने जो है इसहाक के बच्चों को देखा, जबकि रबेका जो है वो बांझ है, बांझ थी, और खुदा ने उनसे 2 कौमें उसमें से निकाली हैं। हमने ईसाऊ और जेकब के बारे में सीखा, उसके बर्थ राइट के बारे में सीखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत वचन है। आप प्लीज हायर डेस्टिनी में जाके इसे जरूर देखें, बिल्कुल भी भूले मत, क्योंकि खुदा ने हमें कुछ नई चीज जो है आ, यहाँ पर जो है सीखने सिखाने की जो है वो कोशिश की है। आइए देखिए अब उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और उसकी पहली आयत से। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। पढ़ते जाएं सिस्टर। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर इसहाक था वहां पर फिर दोबारा से अकाल पड़ गया। जब कभी भी अकाल पड़ा है, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपेयर हुए हैं। इब्राहिम के टाइम में भी जब अबीमेलेक के पास वो पहुंचा था, तो खुदा ने, क्योंकि उसने जो है अपनी पत्नी से कहा कि तू ये कहना कि तू मेरी बहन है, और फिर इंटरवीन कर रहा है परमेश्वर वहां पर कि अबीमेलेक के पास जो है वो पहुंच गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वहां पर भी फैमिन था, इसहाक के टाइम में भी जो है वो फैमिन हुआ है। और फैमिन के दौरान जो है वो फिर अबीमेलेक गरार में फिलिस्तीनियों के जो है जगह में पहुंच गया है। और वहां पर परमेश्वर फिर दोबारा से जो है वही चीज रिपीट कर रहा है, अपनी वाचा को उसके बेटे इसहाक के साथ। इब्राहिम से जब कभी भी उसकी भेंट हुई है, जब कभी भी उसके सामने खुदा आया है, तो उसने जो है अपनी वाचा को हमेशा दोहराया है। यहाँ पर भी वो यही काम कर रहे हैं परमेश्वर। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपनी वाचा हमारे सामने, वाचा जो कि खुदा का कलाम है, हमारे सामने दोहराता है, ताकि हम उसके कलाम में जो है वो मजबूत रहें। उसको ढाढ़स देने के लिए आया है कि तू यहाँ पर मिस्र में मत जाके बस जाना। हमने ऑलरेडी मैप में देखा कि गरार और फिर उसके बाद मिस्र जो है वो आ जाता है। मिस्र एक ऐसी जगह है जो खुदा पर विश्वास नहीं करता। एथिज्म, ह्यूमनिज्म जो है वहां पर, सेकुलरिज्म जो है वहां पर जो है वो पल रहा है। खुदा ने वहां जाने से जो है उसे मना किया, और उसे कहा कि यहाँ इस जगह पर जो है एज एज एन एलियन, यानी परदेसी की तरह जो है तू रह, और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा। वेल, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग कि खुदा हमारे साथ भी है। खुदा इसहाक के साथ भी था, खुदा इब्राहिम के साथ भी है। खुदा का वाचा ही ये है
कि माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और हर कहानी में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने धर्मी जन के साथ है और उसे आशीष देता है। सो यहाँ पर उसने कहा, जो वाचा दे रहा है तीसरे वचन में, उसने सिर्फ इसहाक के साथ नहीं, जो अब्राहम से किया था, सिर्फ अब्राहम के साथ नहीं, बल्कि उसके डिसेंडेंट, उसके आने वाली वंश के साथ भी जो है खुदा वही वाचा बांध रहा है। अगर आज मेरे साथ वाचा बांध रहा है खुदा के कलाम से, अगर आज मैंने विश्वास किया है, तो उसकी वाचा मेरे आगे बच्चों के लिए भी जो है वो बन जाती है। सो खुदा सिर्फ एक जन को नहीं, बल्कि इसीलिए बाइबल में पलूस के समय में कहा गया, तू और तेरा घराना क्या होगा, निजात पाएगा। फिर रहाब और रहाब के अंदर, घर के अंदर जो भी आएंगे, वो भी जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। सो इसलिए हमारे परिवारों में भी हम एक ऐसे पिलर होते हैं, हम एक ऐसी रोशनी होते हैं जो हमारे परिवारों के लिए रास्ता दिखाने के जो है वो माध्यम बन जाते हैं। और हमारे जरिए से हमारे परिवारों में भी जो है वो मुक्ति आती है। सो इसलिए खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें चुना है, ताकि वो हमारे साथ फिर दोबारा से रिपीट करे अपनी वाचा। और सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे घराने के साथ, हमारे बच्चों के साथ, और ताकि खुदा उन पर भी जो है अपना अनुग्रह कर सके। पर यहाँ पर चौथे वचन में, आई विल मेक यू ऑफ स्प्रिंग एज न्यूमरस एज द स्टार्स ऑफ हेवन। सो यहाँ पर भी जो है परमेश्वर वही वाचा कह रहा है कि तुम्हारे जरिए से, तेरे जरिए से तेरी औलाद जो है सितारे की तरह होगी। जैसे आसमान में जितने सितारे हैं, जैसे जितने रेत के कंकर हैं, उतनी तेरी जो है संतानें होंगी। And all the nations of the earth shall gain blessings for themselves through your offspring. So तेरे अगली संतान के जरिए से इस धरती के सभी लोग जो हैं वो आशीष पाएंगे। पांचवा वचन बहुत ही खूबसूरत है, आइए पढ़ते मेरे साथ। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा विधियां और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। तो पांचवें वचन में हमें टेस्टिमनी दिखाई देती है इब्राहिम की, इब्राहिम की जर्नी और उसका कंक्लूजन और उसका एंड में जो उसकी टेस्टिमनी परमेश्वर दे रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। बेशक हमने जर्नी में देखा कि वो गिरा, उसने झूठ बोला, उसने जो है अपने प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं, बट एट द एंड वो जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे परफेक्शन में होता गया। और अंत में परमेश्वर उसकी क्या गवाही दे रहा है, एब्राहम ओबेड माय वॉइस। सो जब भी खुदा ने उससे बात की, उसने उसकी पालना की। ही केप्ट माई चार्ज, माई कमांडमेंट्स, उसने मेरी आज्ञाओं को रखा, उसने मेरे स्टैट्यूट्स या मेरे हुक्मों को जो है वो रखा है। सो इसलिए अगर इब्राहिम जो है इंसान होता हुआ खुदा के हुक्मों को रख सकता है, तो आज हम भी रख सकते हैं। इब्राहिम हमसे कोई बड़ा नहीं था, इब्राहिम से हम कोई छोटे नहीं हैं। इब्राहिम भी इंसान था, हम भी इंसान हैं। और अगर इब्राहिम रख सका, तो ये हमारे लिए भी आश्वासन है कि हम भी जो है वो रख सकते हैं। अब छठवें वचन में हम जाएंगे, आइए आशीष जी, देखिए। एक चीज है। जी। सेम जो परमेश्वर ये वाचा को बार बार दोहराया, तो सेम उत्पत्ति 22 के 18 में भी परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि पृथ्वी के सारे जातियां कुल तेरे वंश के द्वारा अपने को धन्य मानेगी, सेम परमेश्वर वो प्रॉमिस इसहाक से भी यहाँ पे कर रहा है। सो एम्फिसाइज कर रहा है, दबाव दे रहा है उस वाचा को। या क्योंकि यीशु मसीह का आना जो है, तभी हमने कल जो है लेसन स्टडी में यही सीखा है, बर्थ राइट। सो यीशु मसीह का आना जो है इनकी संतानों से था। तो यीशु मसीह के जरिए सारी धरती, क्योंकि ये सिर्फ जो है अपनी कौम तक रहे हैं, पर यीशु मसीह के आने के बाद सुसमाचार अन्य जातियों में गया है। सो
यीशु मसीह जो इनकी वंशावली से, मती उसके पहले अध्याय में जब हम पाते हैं, तो वंशावली किसकी है? अब्राहम की। अब्राहम से इसहाक, यकूब की, और फिर दाऊद, और दाऊद से प्रभु यीशु मसीह का जब आना हुआ है, तो सुसमाचार सारी जातियों में जो है वो पहुंच गया है। सो इसलिए एम्फोसिस इसीलिए कर रहा है कि आई हैव चोजन यू, आपकी जनरेशन को मैंने चूज किया है यस। कि आप जो है। सो आज जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, तो हमें भी खुदा ने चुना है। अभी शायद हमें दिख नहीं रहा क्यों चुना है, पर कोई ना कोई मकसद है खुदा का। पहली बात कि हमारा उद्धार हो, दूसरी बात जो आने वाली वंश है या जिनके बीच में भी हम रहें, उनके बीच में क्या हो? खुदा का सुसमाचार पहुंच सके। आमीन, आमेन। आमीन, आमेन। आमीन। सो आइए देखिए 6वें वचन आमीन। से। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबिका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। हाँ, सो यहाँ पर जो है एक कल्चर है, बड़ा ही सेक्सुअल इमोरल कल्चर है, कि किसी भी सुंदर औरत को देखकर जो है वो कोई भी जो है उसको ले लेता है। ये इट्स लाइक कृपस्थान कोई ऐसी जगह है, वहां पर भी जो है इसी तरह से किया जाता है कि जो भी लड़की उन्हें पसंद आती है, उन्हें अबडक्ट कर लेते हैं, उन्हें ले जाते हैं धक्के से। और इसका विरोध जो है काफी औरतों ने अपने सरकार के सामने किया, पर उनकी सुनवाई जो है वो अभी तक हो नहीं पाई है। सो सेम ही कल्चर है, उसी जगह से है, इलाकों से है, पर कल्चर यही है कि अगर सुंदर है तो अगर पति है उसका तो उसे मार देंगे। और फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो दाऊद ने बैशेबा को पसंद किया, तो उसने क्या किया? उसके पति को मरवा दिया। मार दिया। या सो कल्चरली इसी तरह से था सिस्टम। तो जैसे अब्राहम ने झूठ बोला, जी। वैसे ही उसका बेटा भी वही चीज जो है वो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर वो आकर जो है उसने क्या कह दिया? रबेका जो है वो मेरी बहन है। बट फिर खुदा क्या करता है, आइए देखिए 8वें वचन में। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फिलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबिका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। ओके, सो यहाँ पर दिन बीत गए, बट खुदा ने अबीमेलेक की आंखों के सामने क्या दिखाया? कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, राइट? तो वो जो जिस तरह से प्यार कर रहे हैं वो पति पत्नी करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कहा? फिर उसने सोचा कि ओहो, नो 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 नो, ये बहन नहीं है। उसने बुलाकर इजाक से कंफर्म किया, और इजाक ने वहां पे कन्फेस किया कि यार, शी इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है, क्योंकि मैं डर गया था कि यहाँ के लोग मुझे मार देंगे उसके कारण। तो फिर अबीमेलेक ने क्या किया 10वें वचन में? अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और हम्म। तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को वह वा उस स्त्री को छुएगा, सो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में वेट अ मिनट जोता सिस्टर, बोया। यहाँ 2 मिनट सिस्टर जी, यहीं पे हम पहले इसको जो है वो कर लें कि देखिए जरा, खुदा यहाँ पर अपेयर नहीं हो रहे हैं जैसे कि पहले हुए हैं इब्राहिम के समय में। अबीमेलेक के सामने जो है अपेयर होके उन्हें ख्वाब में बता रहे हैं कि ये उसकी पत्नी है, सो ऐसा मत करना। और फिर उसको जो है कर्स भी किया। मेरे ख्याल से ये कहानी जरूर अबीमेलेक ने, अब मुझे ये श्योर नहीं है कि ये अबीमेलेक वही है, क्योंकि इट्स टू लॉन्ग पीरियड, मेरे ख्याल से वो मर गया होगा, ये उसका पुत्र होगा, क्योंकि यूजुअली राजाओं के नाम जो है 1 2 3 ऐसे करके जो है वो चलते थे, नाम वही चलता था। सो ये जरूर उसकी अगली संतान है, जैसे इब्राहिम की इसहाक अगली संतान है। पर जैसे हम अपने बच्चों को कहानियां बताते हैं,
समझा के जाते हैं, या क्रॉनिकल्स में लिखा होता है कि ये चीजें हुई थी इतिहास में, तो शायद इसको भी जो है ये इतिहास मालूम हो। तो इसलिए उसने जो है ये आज्ञा पास कर दी कि कोई भी इसकी पत्नी को जो है वो ना छुए, जो छुएगा उसे क्या कर दिया जाएगा, मार मार डाला दिया जाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी उस खौफ में है कि किस तरह से बांझ कर दिया गया था अबीमेलेक की सारी जो पत्नी थी या लौंडियां थी। सो जब तक कि इब्राहिम ने उनके लिए दुआ नहीं की, तब तक खुदा ने जो है उनकी कोख को खोला नहीं था। सो समहाउ एक चीज तो हमें देखने को मिलती है कि खुदा प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, ये उसके अपने काम है, और हमें ये जानने की जरूरत भी नहीं होती कि खुदा कैसे काम करेगा। पर इतना जरूर पता है कि वो अपने डरवैयों की किसी चीज की हानि जो है वो नहीं करने देता। बाइबल में लिखा है कि भजन में कहता है भजन कि शेर भूखे रह जाते हैं पर उसके डरवैयों को कोई घटी नहीं होती है। और इसी तरह से जब इसहाक गरार में आके रह रहा है जो कि उसका देश नहीं है, पर खुदा ने वहां पर भी उसको किसी तरह की घटी नहीं की, उसकी पत्नी को सुरक्षा दी, उसको सुरक्षा दी। और अब वो जो बीज रहा है, आइए देखिए 12वें वचन में, उसमें भी खुदावन ने उसको जो है 100 गुना फल दिया। 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बूढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्तियां उससे डाह करने लगे। ओके, सो ये हमेशा हुआ है। अगर जब हमने पहले भी जो है वचन पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा था कि धर्मियों के जो है वो क्या हो जाते हैं, अधर्मी लोग उन्हें मानने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि धर्मी के साथ कौन है, परमेश्वर है। अगर केन को देखे, केन ने हाबिल को क्यों मारा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी विनती को या उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीष दी थी। सो केन इस बात से जो है वो डाह करने लगा, और डाह करने की वजह से उसने जो है हाबिल को मार दिया। शैतान ने आदम और हवा के साथ डाह की और उसने जो है उनको भी मार दिया। बेशक शरीर से तो नहीं मार सका, पर आत्मिक रीति से उन्हें मार दिया। क्यों मारा उन्हें, क्योंकि आदम और हवा को रोज परमेश्वर जो है वो क्या कर रहा था, उसके साथ मुलाकात कर रहा था। सो यकीन जानिए जब हम खुदा के बीच में फलवंत होते हैं तो हमारे मित्र नहीं बनते, हमारे दुश्मन बनते। सो ये तो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम जिस दुनिया में हैं, ये राज्य खुदा का राज्य, ये दुनिया जो है वो खुदा की दुनिया नहीं है, ये शैतान की है। और जब हम यहाँ पर बैठे खुदा के साथ मित्रता करते हैं तो दुश्मनी किसके साथ हो जाती है हमारी, संसार के साथ। एम आई जी राइट? यस। जी जी या जी। सो इसलिए यहां पर भी क्या हुआ है, इसहाक ने जो भी परिश्रम किया, सो पहली बात कि परिश्रम करना बहुत जरूरी है। कोई भी ये ना सोचे कि जो धर्मी इंसान है वो परिश्रम ना करे। धर्मी इंसान का परिश्रम करना जरूरी है। पहली चीज ये कि मस्कुलरली या उसकी एक्सरसाइज होनी जो है शरीर की जरूरी है, ताकि वो जो है निकम्मा ना बन जाए। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो आए और अपने दास को काम करता हुआ देखे तो वो उससे क्या होगा, प्रसन्न होगा। सो परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि वो आइडल रहे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो काम ना करे उसे खाने का भी हक नहीं। सो इसलिए मेहनत करनी जो है वो बहुत जरूरी है। हमारा काम है मेहनत करना, मेहनत का फल देना किसका काम है, खुदा का। सो जो हमारा खुदा का। काम है, अगर हम वफादारी से करते हैं तो खुदा अपने काम में भी जो है वो बिल्कुल वफादार है, वो उसे आशीष और बरकत जरूर देगा। सो इसहाक ने जब बीज बोया, उसी तरह से बाइबल में लिखा है कि 100 गुना फल खुदा ने उसे दिया, खुदा ने उसे ब्लेस किया, हाईली इंपॉर्टेंस उसको दी है, हाईली फेवर दी है। गरार के लोगों से बढ़कर उसे फेवर दी है। क्या फेवर दी है, कि जो भी जमीन उसके पास थी कैसी भी थी, उस जमीन में क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है। एंड मैन बिकेम रिच, prosper more and more until he became very wealthy.
और वो जो है काफी अमीर हो गया। उसकी भेड़ बकरियां, उसकी हर चीज में खुदा ने जो है उसे बरकत दी। और इसी कारण जब देखते हैं हम, इज़राइल से भी लोग जो है इसीलिए ढा करते हैं, क्योंकि इज़राइल एक ऐसी जगह में बना है जहां पर वो बारिश पर निर्भर है। उनके पास कोई कनाल कनाल नहीं है, उसके उनके पास कोई ज्यादा नदियां नहीं है जिससे जो है वो अपनी उपज कर सके। बट खुदा उनको बारिश देता है, उनकी उपज होती है। अगर हम बाबुल में देखें तो बाबुल में जो है अ, उनकी एक नदी है, इफरात। जब हम मिस्र को देखते हैं तो मिस्र के पास नाइल रिवर है जो कि बहती है। सो उनके पास रिसोर्सेज हैं। पर मध्य में, मिडल में जो इज़राइल है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। उनका रिसोर्स सिर्फ खुदा की तरफ से दी हुई जो है वो बारिश है। पर फिर भी फलवंत है, फिर भी उनके पास जो है हर चीज का खुदा ने जो है वो दिया है। दूध की नदियां बहती हैं, हनी है। सो कहने का अर्थ है दे आर रिच। किसके भी हाफ पर, किसके जरिए से? खुदा के जरिए से। और खुदा के इसलिए जरिए। जो है फिलिस्तीन जो है उनसे डाक करने लगे। इसीलिए आसपास के लोग इज़राइल से डाक करते हैं। इसीलिए हमारे आसपास के लोग हमसे जो है वो डाक करने लग जाते हैं। सो फिर उसके बाद 15 वचन आइए देखिए। तो जितने कुएं को उसके पिता इब्राहिम ने आवाज सो ठीक नहीं जितने आ रही कुएं सिस्टर। को उसके पिता सो जितने कुएं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उसको पलितिशियों ने मिट्टी से भर दिया। सो यहाँ पर जो है अब्राहम भी रह के गया था। तो अब्राहम, क्योंकि पानी कहाँ से पिएंगे, तो जहां पर भी डेरा लगता था वहां पर जो है उसके बाहर कुआं रखा जाता है या खोदा जाता है ताकि पानी की प्रोविजन जो है उनके पास हो। सो यहाँ पर भी वो अब्राहम ने अपने समय में डिग किया था, पर उनको भर दिया गया। और एन अबीमेलेक सेड टू आइजक, पढ़ दें जी आगे जी। सिस्टर जी। हाँ जी। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। तो ओके। इसहाक वहां से चला गया और गरार के नालों में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तो यहाँ पर जो है अबीमेलेक भी जो है वो क्या हो गया, उससे डर गया। इसका तो इस ये ज्यादा पावरफुल हो गया, तो ये कहीं राजा ना बन जाए। तो उसने भी जो है उसे भेज दिया। सो यकीनन है हम यहीं पे खत्म करेंगे, और अगले मतलब दिन जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पर एक चीज तो जरूर है कि कई बार मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं जहां भी ऋतु तू जाती है वहीं पे पंगे खड़े हो जाते हैं। तो पहले मैं शुरू शुरू में ये सोचती थी कि शायद मेरे में कोई कमी है, कि मैं जहां जाती हूँ या मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, या मैं अडॉप्ट नहीं कर रही, या मेंड नहीं कर रही वहां पे, मतलब अपने आप को नहीं कर रही। बट इस बार जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तो मैंने कहा हाँ जी, पंगे खड़े हो जाते हैं। पर आज मुझे समझ आई है पंगे क्यों खड़े होते हैं। तो पूछने लगे कि क्यों खड़े होते हैं। मैंने कहा इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इनसिक्योर हो जाते हैं। सेनाओं का यहोवा साथ है ना इनकी। हाँ, इनसिक्योर हो जाते हैं कि इसके पास डिफरेंट चीज क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है हमारे से, ये हमारे जैसी क्यों नहीं है। सो जी कहने का अर्थ है कि जब हम उनके जैसे नहीं होते, हम अलग दिखते हैं, तो वो हमसे क्या, हमें स्ट्रेंज समझने लग जाते हैं, हमें एलियन समझने लग जाते हैं। और उन्हें डर होता है कि ये लोग जो है वो डिफरेंट है, ये कैसे से लोग हैं। सो कहने का जी। अर्थ ये है कि हम हमेशा जहां पे भी जाएंगे, इब्राहिम के टाइम में भी जहां गया वहां पर लोगों ने उसे ज्यादा वेलकम नहीं किया। इसहाक के साथ भी वैसा ही है, उसको वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि खुदा उसे आशीष दे रहा है, खुदा उनके उनकी अकल में है। तो दूसरे लोग जो हैं जिनके पास अकल नहीं है, वो उन लोगों से क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। सो उसी तरह से हमारे साथ भी होता है। और इनफैक्ट हम पता क्या, मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि मुझे इतने एक्सपीरियंसेस, अलग अलग जगहों के एक्सपीरियंसेस खुदा ने इसीलिए दे के, इतनी अकल जो है वो, इतना एक्सपीरियंस मुझे दे दे के जो है यहाँ पे खड़ा किया हुआ है कि मैंने हर तरह का जगह का
पानी पी के जो है यहाँ पर पहुंची हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे रहने नहीं देता, सभी मुझे यहाँ से उधर चल यहाँ से उधर चल करते रहते हैं। और मैं जो हूँ हर चीज का एक्सपीरियंस लेके खुदा ने जो है अपनी अकल से जो है मुझे यहाँ जी पर जी। भरा है। सो खुदा का शुक्र करते हैं जब हमारे साथ ऐसा हो। इसीलिए हमने कल भी जो है सेकंड करंथियन, दूसरा करंथियन उसका पहले अध्याय में, वेल आई डोंट नो, पर जब भी हम दो किताबें पढ़ते हैं, दोनों किताबें ऐसे साथ साथ चलती हैं कि हमें हर चीज जो है वो समझ आती है। पर दूसरे करंथियन पहले अध्याय में भी वो यही कह रहा है कि तुम कलेशों में खुदा के सहभागी हो। जैसे यीशु मसीह चलता रहा, वो एक जगह टिक नहीं सका, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है उसके साथ उसे ठहरने नहीं दे रहे थे। उसे काम जी भी खुदा का करना था, पर कुछ लोग उसे पत्थर मार के भेज रहे हैं, कुछ उसे वैली से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसी तरह से हमारे साथ भी है, जैसे हम उसके साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो इससे कहता आनंदित हो, ये तुम्हारा उद्धार है, क्योंकि तुमने किसके साथ सहभागिता की है? परमेश्वर के साथ सहभागिता कर ली है। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है, सो हमें अ, यही सोचकर खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा, हमने आपके साथ सहभागिता की। और जैसे फिर पौलुस कहता है, जैसे हम कलेशों में उसके साथ हैं, वैसे ही उसकी महिमा में भी उसके साथ गिने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर आमेन। का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की यहोवा जिंदा जलाली खुदावन, आपका धन्यवाद हो। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम मिटने गए क्योंकि यहोवा की माँ को न का फल है क्योंकि उसके लिए अमर है। पति भोर बने होते थे तेरे सच्चे माने है मेरे मन, यहोवा को धन्य कर जो कुछ मुझ में वस्तु पिता नाम का धन्य के मेरे मन, यहोवा को धन्य कर शिक्षित का और बोला। धन्यवाद खुदा, अपने वचन के ज्ञान से आप भरते हैं खुदा, आप हमें संभालते हैं। और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सच्ची राख लेता हूँ मैं और मेरा पिता माली, और जो डालियां मुझ में बनी रहती है और नहीं, जो नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती उसे वो छांटता है ताकि और फले। खुदावंद बाप, हम देखते हैं तेरे वचन के द्वारा कि हर एक वचन में मसीह यीशु हमें देखता है खुदा। खुदावंद बाप, हर एक कलाम में, हर एक पत्रियों में, हर एक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में, हर जगह यीशु मसीह ही हमें दिखता है खुदा। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन जीवन है। और जब हम देखते हैं खुदावंद बाप सच्ची रीति से खुदा, जिस तरह अब्राहम जो डाली तुझ में बनी रही वो फलदायक हुई, और तेरा वंश खुदावंद बाप, उसका वंश को खुदा आपने आशीष किया खुदावंद बाप, अपना खुदा वायदा उसके वंश के ऊपर आपने रखा खुदावंद बाप। और वही हम इसहाक के जीवन में भी देख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों में भी हम देखेंगे खुदावंद बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके मत करते हैं। इसी तरह आज हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम जब आप में वो डालियां जो फलदायक होने पे है खुदा, फलदायक होती है खुदा, हम जब आप में फलदायक होती रीति से बढ़ते रहेंगे, बने रहेंगे खुदा, जो फल लाती है खुदा, हम देखते हैं आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी तरस खुदावंद बाप, आपका वो प्रॉमिस हमारे जीवन में और आने वाले जनरेशन्स में भी बना रहेगा खुदावंद बाप। हम आपको जलाल देते हैं, हमें और ब्लेस करें, स्टडीज के द्वारा हमें और आशीषित करें। हम नहीं बल्कि खुदा आपका नाम अव्वल पाया जाए खुदा, आप बड़े और हम घटे, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो खुदा। खुदावंद बाप, ब्लेस कीजिए सिस्टर को, हम सब सीखने आए हैं खुदा, आप हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए देखो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। आमीन। खुदा का अनुग्रह, उसकी शांति हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक, खास करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक इसी तरह से बनी रहे। आमीन। 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 आमेन। थैंक यू सो